हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें आपको हम आज जो है चैप्टर 4 कराने वाले हैं। चैप्टर 4 का आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको इकाई 4 जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग के परगुण। इस चैप्टर में हम जो है जोड़, घटाव और गुणा, भाग के परगुण को पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक साइड देंगे, उसमें हमने आपको पूरा परगुण बताया है जो कि सभी संख्याओं के आधार पर होगा। तो इसमें देखो पूर्ण संख्याओं कह रहा है। सबसे पहले क्या, पूर्ण संख्याओं पर आधारित। तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित हमको पढ़ना है। हम आपको पूर्णांक पर आधारित भी बता देंगे, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित भी बता देंगे, और हम आपको बता देंगे परिमेय संख्याओं पर भी आधारित। तो चलिए हम सबसे पहले जो इसमें हम परगुण लिए हैं वो समृद्ध परगुण है, जिसको हम लोग कहते हैं कि समृद्ध है अथवा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले पूर्ण संख्या बताते हैं, उसके बाद समृद्ध की पहचान हम बताएंगे, कौन सा समृद्ध इस पर लगा है। तो सबसे पहले जो आपको हम बताने वाले हैं, सबसे पहले इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, वही जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। ये आपकी क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। अगर इसी में हम क्या कर दें, इसी में अगर हम जीरो मिला देते हैं, क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये भी क्या जाता है आपका, इनफाइनाइट तक जाता है। जब ये इनफाइनाइट जाएगा और जिसमें जीरो मिला रहेगा, ये आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, होल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपकी है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक परगुण क्या होता है। हमने आपको बताया नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित समृद्ध की पहचान। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं पर आधारित समृद्ध की पहचान, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या हो, अगर उसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, या तो गुणा करने पर, गुणा करने पर, कोई भी पूर्ण संख्या हो उसको या तो जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा करने पर, या भाग देने पर, क्या हो, पूर्ण संख्या ही आए। क्या, पूर्ण संख्या ही आए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि समृद्ध पर है। क्या कहते हैं, समृद्ध। पूर्ण संख्याओं पर आधारित समृद्ध की पहचान मतलब कि जोड़ने पर भी क्या हो, आपका पूर्ण संख्या है। कोई भी दो संख्या हो, मान लो हमने दो संख्या a और b ले लिया, तो a प्लस b किया जाए तो आपकी कोई पूर्ण संख्या ही आए। क्या है, पूर्ण संख्या ही आपकी आए, तो ये आपका हो जाएगा, समृद्ध होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है जोड़ने पर या घटाने पर, तो आपकी वो समृद्ध नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो आपका आगे कह रहा है, योग संक्रिया। सबसे पहले हमने क्या लिया है, योग संक्रिया। तो कह रहा है कि व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b एक पूर्ण संख्या है। मतलब कह रहा व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या, 1 ले लिया, ठीक।
प्लस में हमने ले लिया 7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8। यानी कि ये योग को, इसको हम लिख सकते हैं योग के अंतर्गत जो है, योग के अंतर्गत समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। समृद्ध प्रगुण में क्या है कि योग संक्रिया, सबसे पहले अगर हमने क्या बताया था आपको कि अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो अगर पूर्ण संख्या ही आए तो वो हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, तब हमारा समृद्ध है अथवा समृद्ध नहीं है। तो देखिए व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b एक पूर्ण संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने 7 में 1 जोड़ा तब भी हमारा क्या हुआ 8, ठीक है। और अगर हम क्या जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या में, मान लो हमने 0 में 7 जोड़ा तभी हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमने 5 में 8 जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा 13, यानी कि 8 5 13, ये भी हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि आपका कह रहा है योग के अंतर्गत समृद्ध है। तो योग संक्रिया जो है आपकी, उसमें जो है समृद्ध प्रगुण जो है आपका वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो उसके अंतर्गत समृद्ध है योग संक्रिया के। अब चलिए हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो हम आपको बता देते हैं घटाव या व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाव, इसी को या तो हम घटाव बोलें और या हम क्या बोलें, व्यवकलन बोलें। तो ये व्यवकलन, तो इसमें देखो कह रहा है कि 5 में से अगर -7 को हम घटाते हैं तो -2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर घटाव की संक्रिया में जो है हमारा समृद्ध प्रगुण नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम 7 में से क्या घटा देते हैं, 5 घटा लेते हैं, तब तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हमें 7 में से ही 5 ही को घटाना है? हो सकता है 7 में से हमें 9 को घटाना पड़ जाए। तो 7 में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कि घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, या इसको लिख सकते हैं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ये क्या है? समृद्ध नहीं है। तो इसलिए ये व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। यानी कि जो आपका समृद्ध प्रगुण है वो घटाव में नहीं एग्जिस्ट करता है और योग में एग्जिस्ट करता है। अब हम देख लेते हैं गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में देखिए गुणन संक्रिया क्या होता है। कह रहा है व्यापक रूप से यदि a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं, क्या हैं? a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ab एक पूर्ण संख्या है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी संख्या ले लिया जाए, अगर हम मान लो 0 ही ले लेते हैं, 0 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गुणन की संक्रिया के अंतर्गत आपका क्या होगा? समृद्ध है। गुणन की संक्रिया के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है। मतलब आप अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, जो कि आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यानी कोई भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूर्ण संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूर्ण संख्या होगी। इसलिए ये गुणन की संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध है। तो ये है आपका समृद्ध प्रगुण। आगे आपका भाग की संक्रिया। आगे आपका क्या है? भाग की संक्रिया। तो भाग की संक्रिया में देखिए आपको क्या कह रहा है। भाग की संक्रिया में कह रहा है कि 5 डिवाइडेड बाई 8 बराबर 5/8। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि
आपका क्या कह रहा है कि अगर 5 को 8 से भाग दोगे तो यह पूर्ण संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये आपका रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, भाग संक्रिया, भाग संक्रिया, भाग संक्रिया जो है वो भाग संक्रिया के अंतर्गत, भाग संक्रिया के अंतर्गत, भाग संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक, समृद्ध नहीं है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि अगर आपको अभी 8 को भाग दिया जाए किससे, 4 से, अगर 4 से भाग दिया जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यानी 2 आएगा। तो 2 की एक पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को भाग दिया जाए तो पूर्ण संख्या है, तब तो समृद्ध है अथवा समृद्ध नहीं है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एक पूर्ण संख्या से एक पूर्ण संख्या को भाग देंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको 8 को भाग देना पड़ जाए किससे, 11 से, तो पूर्ण संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो इसलिए ये आपका समृद्ध नहीं है। ठीक, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अब इस सारणी से हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें, तो चलिए हम आपको सारणी के द्वारा बता देते हैं। सारणी में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से समझिए, निम्नलिखित सारणी से समझिए और भरिए। देखिए एक ही सारणी से हम आपको परमीय संख्या के बारे में बता देंगे, ठीक है, आपको पूर्णांक के बारे में बता देंगे और पूर्ण संख्याओं के बारे में, और यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी बता देंगे। तो सारणी से समझिए का मतलब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, परमीय संख्या। इसमें आपको देखना है, देखो यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर डॉट डॉट के अंतर्गत समृद्ध है अथवा नहीं है। तो इसमें हम समृद्ध का पड़गुण देख रहे हैं, जो समृद्ध का पड़गुण जो देख रहे हैं उसके अंतर्गत ये समृद्ध है कि नहीं है, मतलब परमीय संख्या के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं है, पूर्णांक में, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के और प्राकृतिक संख्या के। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कह रहा है कि और भरिए, तो इसमें हमने कुछ इसमें भर दिया है और जो नहीं भरा है उसको आपको भरना है। तो सबसे पहले चलिए देखिए हम इसमें कहते हैं सीधा का मतलब क्या है, समृद्ध का मतलब कि अगर आप परमीय संख्या को परमीय संख्या से जोड़ें तो परमीय संख्या ही प्राप्त हो, ठीक है, और परमीय संख्या को परमीय संख्या से घटाएं तो परमीय संख्या ही प्राप्त हो, तो समृद्ध है अथवा नहीं है। परमीय संख्या को परमीय संख्या से गुणा करें तो आपका परमीय संख्या प्राप्त होती है, तो समृद्ध है अथवा नहीं है। तो चलिए देखिए सबसे पहले परमीय संख्या देख लेते हैं। जैसे परमीय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सके, वही हमारी क्या होती है, परमीय संख्या। तो जैसे हमने इसमें 3/2 गुणे 4/5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परमीय संख्या है। 4 × 12 और 5 दूना 10, तो ये हमारी क्या हुई, परमीय संख्या हुई। तो इसका मतलब योग के अंतर्गत ये समृद्ध है, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया हाँ। अब व्यवकलन घटाव में लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5/9 माइनस हमने लिख दिया क्या, 3/9। तो अब 5 में से 3 घटाते हैं तो क्या हर बराबर 1 लिख लेंगे, और 5 में से 3 आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो 5 में से 3 जब जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 2/9। तो ये भी क्या है, आपकी परमीय संख्या है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये परमीय संख्या, जो कि तो परमीय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। किसके, परमीय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं। अब देखो, अब हम आ जाते हैं गुणा की संक्रिया पे। तो गुणन में क्या होता है, परमीय संख्या अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने परमीय संख्या ले लिया, क्या मैंने परमीय संख्या ले लिया 1/2, गुणे में अगर हम परमीय संख्या ले लेते हैं क्या, 0, तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब परमीय संख्या 0 भी एक परमीय संख्या है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ, यानी कि गुणन क्या है, परमीय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, ये होना चाहिए यहाँ पर कि परमीय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं।
ठीक। और भाग में आपका क्या होगा, मान लो हमने ले लिया 8/7, ठीक। और भाग देना हो हमको माइनस कोई भी संख्या हो, मान लो सीधा सा मतलब समझ लो कि अगर 8/8 को 0 से भाग देना हो तो क्या समृद्ध संख्या आएगी, कोई भी परिमेय संख्या आएगी, नहीं। क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है यानी कि ये भाग की क्या होगा, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्या होती हैं, समृद्ध नहीं है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है नहीं। समझ में आया सारी, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम पूर्णांक में बता देते हैं, पूर्णांक कदा योग के अंतर्गत समृद्ध है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमको हाँ या ना भरना है। तो देखिए, अगर कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक को अगर हम -8, ये भी पूर्णांक है, और प्लस हम क्या करते हैं 2 इसमें ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा -6। तो -6 भी एक पूर्णांक है, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका कहने का मतलब अगर पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ा जाए तो आपका पूर्णांक ही प्राप्त हो, तभी यह समृद्ध है अथवा नहीं है। तो अगर आप -2 को -6 में जोड़ते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस -6 बराबर में हो जाएगा -8, यानी कि ये हाँ है। यानी कि पूर्णांक को जब पूर्णांक से जोड़ा जाता है तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक। अब पूर्णांक जानते ही हो आप, प्लस माइनस दोनों में होता है। उसके बाद घटाने के लिए क्या कह रहा है कि यह व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, इसमें हाँ कह रहा है। तो इसका मतलब जैसे जोड़ेंगे हम, जैसे मान लो हमने 5 में से हमने घटा दिया -2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 -5 और माइनस प्लस, यहाँ पर इंटू माना जाता है, इस ब्रैकेट का मतलब इंटू। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस का गुणा होगा प्लस। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो +2, अब -5 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा -3। इसका मतलब क्या है कि ये पूर्णांक है, तो इसलिए क्या है कि पूर्णांक जो है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। उसके बाद हम गुणन में देख लेते हैं। अगर किसी पूर्णांक को पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया जाए, पूर्णांक को पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे -8 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी कि 16। पूर्णांक ही आया, इसका मतलब ये भी हाँ क्या है, परगुण है। किसका परगुण है, पूर्णांक का, सॉरी, इसका मतलब ये भी समृद्ध है। किसका, पूर्णांक जो है गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, यानी पूर्णांक को अगर किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाएगा तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो अब चलते हैं हम भाग में देख लेते हैं। तो भाग में क्या कह रहा है, नहीं है, मतलब ये आपका भाग में नहीं है, यानी कि आप किसी भी पूर्णांक को क्या करते हैं, भाग करते हैं। आप किसी भी पूर्णांक को अगर पूर्णांक से यही यानी 0 से अगर भाग कर दिए तो आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। चाहे ये माइनस में हो तब भी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि ये आपका पूर्णांक को एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या, पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नहीं फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर आगे आपका पूर्ण संख्याओं पर है। पूर्ण संख्या कोई भी हो, जैसे हमने योग के ले लिया, अगर हमने ले लिया पूर्ण संख्या में 8 प्लस में 2, तब हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी पूर्ण संख्या ही आया। 7 में +0 ऐड किए तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी पूर्ण संख्या आ रही है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, यानी कि यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें व्यवकलन में। तो व्यवकलन में जब आएंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे पूर्ण संख्या हमारी 7 भी है और पूर्ण संख्या माइनस अगर हम घटाएं 5 भी है, तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 2, तब तो पूर्ण संख्या आपकी प्राप्त हुई। लेकिन अभी अगर आपको 5 में से 7 घटाने को कर दिया जाए तो -2 जो कि पूर्णांक आ जाएगा, तो यह नहीं एग्जिस्ट करता है। क्या है, नहीं समृद्ध है। तो हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं
व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी पूर्ण संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आगे कह रहा आपका गुणन में, तो आपके कोई भी पूर्ण संख्या हो, जैसे आप 5 ले सकते हो, 2 लिख दोगे तो आपका हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, जो कि ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। तो आप गुणा करेंगे किसी भी पूर्ण संख्या को तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। इसलिए आपका जो हो जाएगा कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या होगा? पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यहाँ पर हैं। अब भाग दिया जाएगा तो आप देख ही चुके हो कि 5 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए आपका क्या है, ये आपकी नहीं है, ये आपका नहीं है। सेम आगे हम प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम क्या करें, 8 में 0, सॉरी प्राकृतिक संख्या 8 नहीं है, 8 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 17। तो यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। तो आपका हो जाएगा योग के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या सम्मिलित है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम है। उसके बाद आपका प्राकृतिक संख्या इसमें क्या है, नहीं है, किसके, व्यवकलन के अंतर्गत इसमें, ताकि हम जैसे हम 6 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 6 भी प्राकृतिक संख्या है और 9 भी प्राकृतिक संख्या है, तो 6 में से अगर 9 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, -3, जो कि आपका प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है। तो प्राकृतिक संख्या जब नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब हम आ जाते हैं किसमें, गुणन के संक्रिया में। गुणन के संक्रिया में अगर आप 5 को 2 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 10, यानी कि 5 भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है और 10 भी प्राकृतिक संख्या है। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या से गुणा करोगे तो आपका क्या होगा, प्राकृतिक संख्या आएगी। इसका मतलब हाँ, ये क्या है, यानी प्राकृतिक संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, सीधा। उसका मतलब अब हम डिवाइड पे आ जाते हैं। डिवाइड में क्या कह रहा है, अगर हम मान लो किसी भी संख्या को, मान लो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये भी प्राकृतिक संख्या है भी, तो 3 एक अन्नम 3 3 जा 9, यानी 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या आया, क्या है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन अभी हम क्या कर दें कि 3 को 9 से भाग देना हो तो क्या प्राकृतिक संख्या आएगी, नहीं आएगी। क्या होगा, नहीं आएगी। तो इसलिए आपका ये नहीं है, क्या नहीं है, ये भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको हम क्रम विनिमयता का नियम लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।